गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। बुधवार सुबह गुरुग्राम में खेड़कीदोला इलाके में 2 युवकों के शव सड़क पर पड़े हुए मिले। 2 शव सड़क पर पड़े थे। इसकी सूचना जैसे ही आसपास के इलाके में पहुंची, तुरंत ही एक सनसनी फैल गई। सनसनी इसलिए फैल गई कि इन दोनों में से एक युवक के शव पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। हम इस समय उसी मौके पर मौजूद हैं और पूरी घटना आपको बताते हैं कि दरअसल यहां पर हुआ क्या है। गुरुग्राम के खेड़कीदोला इलाके में जो एसपीआर रोड है, उस एसपीआर रोड से एक सड़क कटती है जो कि खेड़कीदोला जो टोल है उसके पार जाकर वाटिका चौक पर वो सड़क मिलती है, और उस रोड से एक अप्रोच रोड निकल रहा है जो कि नया रोड, जो कि हल्दीराम जो रेस्टोरेंट है उसके पीछे निकलता है। उस रोड की ये घटना है, वहां पर इन दोनों युवकों के शव मिले। आगे आपको बताऊंगा कि धीरज और समीर, ये 2 युवक जो कि 21 और 22 साल की उम्र के थे, इन दोनों के शव इसी सड़क पर यहां पर पड़े हुए मिले। ये सबसे पहले लोकेशन में आपको दिखाता हूं। ये बाइक जो आपको नजर आ रही है, सुबह इसकी जो फोटो खींची गई थी वो फोटो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि उसमें सीधी ये बाइक यहां पर टकराई हुई नजर आ रही है, लेकिन बाइक में कोई भी डैमेज पीछे से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर बाइक की स्थिति को देखें, अब दोपहर में ये खबर करने जैसे हमारे पास सूचना ही हम यहाँ पहुंचे हैं, तो बाइक की स्थिति देखें तो पूरी तरीके से बाइक फ्रंट से बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। और ये जो पीपल का पेड़ यहाँ पर काटा हुआ है, सड़क के बीच में ये पेड़ है, और इस पेड़ में यहाँ पर ये बाइक अंदर इसमें घुस गई और उसकी वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हादसा जो है वो सामने आया है। उसके बाद जो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाते हैं, जो शव अलग अलग पड़े हुए थे, एक युवक का शव अलग सड़क पर पड़ा हुआ था, जबकि दूसरे का शव, एक का शव आपको तस्वीर भी सुबह की हम दिखा रहे हैं कि बाइक यहाँ सामने खड़ी है ये, और इस बाइक के पीछे की तरफ ये शव पड़ा हुआ है। यानी कि एक शव वहां पर पड़ा, और जबकि दूसरा युवक का जो शव मिला है वो इस इलाके में मिला है। यहाँ इस जहां पर यह हादसा हुआ, उस हादसे के बगल में जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर के अंदर, इन तारों के अंदर जाकर यहाँ पर नग्न हालत में वो उस युवक की लाश यहाँ पर मिली है। उसकी बनियान भी देखिए यहाँ पर पड़ी है, और इसी इलाके में उसकी लाश मिली, लेकिन उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। गुरुग्राम पुलिस ये कहती है कि ये सड़क हादसा है, और सड़क के बीच में ये जो पेड़ है, इस पेड़ से टकराकर उन दोनों युवकों की मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस से ये पूछा गया कि जो एक युवक है उसके शरीर पर कपड़ा क्यों नहीं है, एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं है, ऐसा क्यों, क्या आखिर ये किसी प्रकार की साजिश है कि किसी ने उनको मार के यहाँ डाल दिया, उनके कपड़े निकाल दिए, या इसके पीछे और कुछ है, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस ये मानकर चल रही है कि युवकों ने शराब पी हुई हो सकती है, और जब उनका सड़क हादसा हुआ, सड़क हादसे में वो इंजर्ड हुए, तो उसके बाद उनको गर्मी लगने की वजह से एक युवक ने कपड़े निकाल दिए हो, क्योंकि ऐसे मामले पहले भी गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आए हैं। इसीलिए पुलिस ये दावा कर रही है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम जब होगा तो पोस्टमार्टम के बाद असल स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर वजह क्या है। पहले आपको पुलिस का बयान सुना देते हैं हम, पुलिस इस पूरे मामले में क्या मानकर चल रही है। प्रारंभिक जांच ये है, इन्होंने वो फास्ट बाइक चला के ना, और वो उसमें पेड़ में टकराई है, रात में यही है। अच्छा, तो जब ये डेड बॉडी मिली थी, किसी की बॉडी पे कपड़े भी नहीं थे, कुछ ऐसा भी था? हाँ, एक बॉडी पे कपड़े नहीं थे, एक सेम थे बोलते। तो ऐसा तो कोई शक नहीं है ना कि इनके खिलाफ किसी की साजिश हो या इनके साथ? ना, ऐसा कोई नहीं। ये मतलब प्रारंभिक जांच में अभी तक बाकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? यस। पुलिस का ये कहना है इस मामले में कि ये महज एक सड़क हादसा है, और इस सड़क हादसे में ही इन दोनों युवकों की मौत हुई है। इसमें कोई भी एंगल नहीं है, मर्डर का एंगल नहीं है, या कोई साजिश का एंगल पुलिस को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार साफ साफ आरोप लगा रहा है कि उनके जो ये दोनों युवक हैं, धीरज और समीर, इनको मारकर यहाँ पर डाला गया है, और ये सब एक प्री प्लान तरीके से किया गया है। तो परिवार पूरी तरीके से शक जता रहा है, और शक की सुई भी केवल एक वजह से जो है हत्या की तरफ जा रही है, वो केवल इसीलिए कि आखिर सड़क हादसे में घायल होने के बाद एक युवक अपने पूरे कपड़े क्यों निकालेगा। ऐसा इंसिडेंट कभी किसी ने सुना नहीं, ना शायद आपने सुना होगा, ना हमने भी आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सुना है गुरुग्राम में कि किसी ने सड़क हादसा होने के बाद एक एक वस्त्र अपने शरीर से उतार दिया हो और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई हो। तो ऐसी घटना तो किसी ने सुनी नहीं। इसीलिए परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि धीरज और समीर की हत्या करके उनको यहाँ पर डाला गया है। परिजनों का क्या कहना है, उनकी बात भी आपको सुनवाते हैं। अजय, क्या सूचना आई थी पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से सूचना आई थी कि आपके भाई की बॉडी पड़ी है। सुबह 8 बजे फिर मैं आ गया अपने भाई को देखने। क्या उस समय क्या स्थिति थी, बॉडी कैसी थी?
उस टाइम में बॉडी उसकी नंगी पड़ी थी, कपड़े उसके मैंने जाके वहाँ पर पिराए सर जी। वहाँ पर पुलिस वालों ने फ़ोटो खींची उसकी। तो क्या बताया है, किस वजह से कुछ बताया है, क्या हुआ है? पुलिस वालों तो सर जी अभी तक एक्सीडेंट बता रही है, पर उसकी एक टांगे टूट सी गई है। मुझे एक्सीडेंट लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सर जी इसके बॉडी पे कोई निशान उशान नहीं है, और 2 बंदे दोनों मृत पाए हैं वहाँ पर सर जी। एक साइड में पड़ा और एक तारों के बीच में फेंक रखा, और उसके एक्सीडेंट होती तो सर जी कई टक्कर उक्कर लगते, निशान उशान पड़ती, उसका ऐसा कुछ निशान नहीं है। दोनों के पैर तोड़ रहे थे और पैर टूटे पड़े हैं सर जी, और रोड के बीच में पेड़ है जी, और उसमें बाइक एक्सीडेंट दिखा रही है। तो डाउट है आपको? डाउट नहीं है सर जी, बस मैं ये चाहता हूँ कि बढ़िया से जांच हो और पता लगवाए कि क्या से क्या एक्सीडेंट होगा, या किसी ने कुछ हमला उमला कराया, किसी के साथ मुठभेड़ हुई है। देश क्या मामला आया, आप कैसे आए हैं? ये मुझे किसी ने लग रहा किसी ने मार दिया, क्योंकि नग्न बॉडी मिली है पुलिस को। अगर कोई एक्सीडेंट होता तो कपड़े तो होते ही सभी बॉडी पे, और ये नग्न बॉडी है, किसी ने मार के किसी ने एक्सीडेंट दिखाया हुआ है, जरूरी है। परिजनों ने यह भी जानकारी दी है कि समीर और धीरज की रात 10:30 बजे तक उनके घर पर बात होती रही है, उनके परिजनों से बात हुई है, लेकिन 10:30 बजे के बाद उनकी कोई बात नहीं हुई है। सुबह यहाँ पर पड़ोस में ही जहाँ पर ये हादसा दर्शाया गया, जहाँ पर शव उनके मिले हैं, उसी के पास में ये मकान कुछ बने हुए हैं, कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पर चल रही है। इंडस्ट्रियल एरिया ये इलाका खेड़की दौला का थोड़ा आ जाता है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर हैं। लेकिन रात का, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट है नहीं, गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती नहीं है। आपने देखा होगा जितनी देर मैं यहाँ पर रहा मौजूद, यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी है, क्योंकि एक अप्रोच रोड है और दूसरी तरफ ये सड़क अभी बंद है। गांव में जाने के लिए कोई आगे छोटा कच्चा रास्ता है, अन्यथा ये बड़ी सड़क है, लेकिन यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती है। तो अब पुलिस या जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर इस जो 2 युवकों के शव मिले हैं, धीरज और समीर, धीरज बिहार का रहने वाला था और समीर गुरुग्राम का ही रहने वाला है। ये गुरुग्राम का ही निवासी है। अब पुलिस या जांच में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार धीरज और समीर की सड़क हादसे में मौत हुई है, या फिर उनको हत्या करके उनके शवों को यहाँ डाला गया है, या यहीं पर हत्या की गई है, कोई साजिश है इसके पीछे, क्या हो सकता है, ये सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन गुरुग्राम पुलिस शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा ही मानकर चल रही है। आप लोगों को एक बात और मैं याद दिला दूं कि गुरुग्राम में 2-3 साल पहले सेक्टर 60 में उल्लावास गांव के पास एक एस्टीम गाड़ी में 3 व्यक्तियों की जलकर मौत हो गई थी। आपको शायद याद होगा, उस समय स्टोरी मैंने कवर की थी एक अन्य चैनल के लिए। तो उस समय 3 व्यक्तियों की जलकर मौत हो गई थी, पलड़ा गांव के वो रहने वाले थे। उस समय भी पुलिस ने उसको महज एक हादसा मानकर उस केस को क्लोज कर दिया था, क्योंकि उसमें ये सामने आया था कि तीनों व्यक्ति वहां बैठकर शराब पी रहे थे और सीएनजी कार थी, एस्टीम कार, उसमें आग लग गई थी, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 2 साल बाद मानेसर में एक अपराधी पकड़ा गया था, उसने जुर्म कबूला था कि पैसों के लेन देन के चलते उसने उन तीनों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसमें से एक शख्स था जिसको उससे पैसे लेने देने थे, लेन देन था उसका, और उसी के चलते उसने ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। कहीं ये हादसा भी, इन दोनों युवकों की मौत भी इसी तरह की कोई साजिश की और इशारा तो नहीं कर रही है, क्योंकि आजकल अपराधी बहुत एडवांस हो गए हैं और बहुत आगे की सोचने लगे हैं। क्राइम शो इतने चलते हैं, उनमें नए नए तरीके अपराध के सिखाए जाते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन पुलिस ही जांच के बाद साफ कर पाएगी कि आखिरकार इन दोनों की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे की असल सच्चाई है क्या। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय भी जरूर डालिएगा, अपने विचार जरूर डालिएगा, और इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुग्राम वासियों तक उनके शहर की खबरें सही समय पर पहुंच पाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कैमरामैन मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।